चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज दोस्तों बिजनेस ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर होता है। जो लोग जानते हैं तो उसको बारीकियां समझेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको आज हम बताने वाले हैं एक्टिव वर्सेज पैसिव इनकम। और एक बेहतरीन बिजनेस माइंड आज आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं पिछले 17 साल से 14 साल कारपोरेट सेक्टर में लगाया मैंने, और पिछले 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हूँ और लोगों को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट और गाइडेंस देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया मिलने वाले हैं। और उसके साथ ही 10 ऐसे टिप्स भी हम आज बताने वाले हैं आपको, जो आपके बिजनेस को शायद है 10 गुना स्पीड में बढ़ाएंगे। और पैसिव इनकम पर आप कैसे जा सकते हैं, अपने आप को कैसे ले जा सकते हैं। वैसे आज 90% लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं, यानी कि शटर बंद इनकम बंद, नौकरी बंद इनकम बंद। आज जॉब जाओगे जॉब करने, बाई चांस नहीं जा पाती, किसी वजह से बीमार हो गए, छुट्टी ले ली, तो क्या सैलरी देगी कोई कंपनी आपको? नहीं देगी नॉर्मली। क्यों? कुछ ही छुट्टियां मिलती हैं शायद, वहां तक आपका डिडक्शन नहीं होगा, उसके बाद दोस्त डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा छुट्टी लेते हो तो शायद है नौकरी भी जाने का खतरा है। इसी तरह बिजनेस में अगर आपने 2 दिन दुकान बंद कर दी तो शायद है कुछ ग्राहक भी आपके कट जाए हमेशा के लिए, वो दूसरी दुकान पे जाना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा दिन के लिए आप दुकान भी बंद नहीं कर सकते हो। तो आज हम यही फार्मूला बताएंगे कि जो लोग उलझे हुए हैं दुकान में या जॉब में, वो कैसे निकलें उस जाल से और कैसे ऊपर के सेक्टर में बढ़े। एक सीढ़ी बनाना चाहिए शुरुआती दौर में इनकम लेने के लिए, आपका घर चलाने के लिए, शुरुआती गुजारा करने के लिए इस काम को करो। लेकिन उसमें अगर आप चिपक गए हो, उस दलदल से निकल नहीं पा रहे हो, तो हम वही आइडिया देते हैं यहाँ पर चैनल पर। कई लोग आज निकल चुके हैं उस दलदल से और आज लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करो, सीखो और आगे बढ़ो। तो आज का टॉपिक शायद आप लोगों को मिल गया होगा ग्रुप में। आज का दोस्त टॉपिक रखा था बिजनेस माइंड, एक्टिव वर्सेज पैसिव इनकम। उन बिजनेस माइंड के लिए है जो बिजनेस में एक बेहतरीन माइंड लगाकर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। यानी कि वो शटर दुकान ना खोलें तो भी इनकम आती रहे। कैसे अपने आप को शिफ्ट करें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पर। आज का जो टॉपिक था बिजनेस माइंड एक्टिव वर्सेज पैसिव इनकम, कि एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ कैसे जा सकते हैं। आज बहुत से लोग चिपके रहते हैं। अगर आज मान लीजिएगा आप कोई दुकान किए हो और 20,000 30,000 कुछ इनकम कर रहे हो जो भी, और कई लोगों का आपने देखा होगा, कहते हैं हम 30 साल से हमारी दुकान है यहाँ पर, है हमारे पापा ने ये दुकान की थी, 50 साल हो गया, 10 साल हो गया। लेकिन है कहाँ? पापा 10,000 की इनकम ले रहे थे और आज आप 20 30 हजार में पहुंचे। क्योंकि महंगाई को भी आप अचीव नहीं कर पाए, जितनी महंगाई बढ़ी है। तो फायदा क्या है ऐसा बिजनेस करने से दोस्त, कि आप ग्रो नहीं कर पाए कुछ भी। यानी अगर आप 3 से 5 साल में पैसिव इनकम पर नहीं आ पाते हैं, अगर आप ही उस दुकान से चिपके हुए हो, पहले पापा चिपके रहे, अब आप चिपके हो, गले को नहीं छोड़ पा रहे, क्यों? किसी पे भरोसा नहीं है। आज वही हम सिखाने वाले हैं। आज आपको जो हम टेबल दिखाने वाले हैं, शायद है आपकी आंखें खुल जाएंगी उसको देखकर, और आपको आइडिया लग जाएगा कि लोग क्यों नहीं निकल पाते हैं और 30 30 साल से 20 30 हजार में ही चिपके रहते हैं और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। क्या करना चाहिए आपको? उस एक्टिव इनकम से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे जंजाल से निकल सकते हैं और पैसिव इनकम ले सकते हैं। और पैसिव इनकम दोस्त, आप शब्द सुन रहे होंगे, अगर पहली बार सुन रहे हो तो उसका हम डीपली पोस्टमार्टम भी करेंगे, समझाएंगे। लेकिन अगर पहले सुना है तो आप ताकत समझते होगे पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम वो होती है दोस्त, अभी आपको हम दिखाएंगे अपना। सुबह से आज कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ हम प्रेजेंटेशन बना रहे। जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये प्रेजेंटेशन ही बना रहे सुबह से, लेकिन फिर भी 13,000 रुपये आ चुका है। ये होती पैसिव इनकम, कि आप काम ना करो तो भी पेमेंट आती रहे। तो जरिए कई एक हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ही आपको करना है। आपको वो काम करना है जो आपको दिल को भाता हो, जिसमें आपको मजा आता हो काम को करने में। पैसिव इनकम के कई एक जरिए हैं, लेकिन लोग यूज ही नहीं कर पाते उन जरियों को। क्यों? भरोसा नहीं होता वहां पर। उनको यही भरोसा नहीं कि इस लाइन से आ भी सकता है पैसा। तो चलिए हम
वो टेबल शेयर करते हैं पहले आपको। ये बहुत दोस्त मेहनत से बनाइए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है इसको, और कोई ना समझ में आए तो पूछ भी लेना। पहले ये जानते हैं कि क्या अंतर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इंटरप्रेन्योर में, तीनों में क्या अंतर होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो खुद के लिए काम करता है, यानी कि 365 दिन बिना रेस्ट के काम करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको दोस्त 365 दिन काम करना होता है। दुकान छोटी है तो खोलना ही है आपको, नहीं खोलोगे तो इनकम नहीं आएगी। जॉब कर रहे हो तो जाना ही जाना है जॉब पर। और क्या अंत सेल्फ एम्प्लॉयड में? क्या, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बात करते हैं। दिन भर गल्ले पर चिपका रहता है, क्यों? किसी पर भरोसा नहीं है। एक आध नौकर भले ही रख लिया, लेकिन गल्ले नहीं, गल्ला नहीं छोड़ पा रहा। और यही इसको लालच पूरा जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ने देता। माइक्रो मॉनिटरिंग, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा तो गिनना है, कहीं पेशाब करने जा रहा तो किसी से कह रहा भाई दुकान देखे रहना। तो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं है उसको। तो छोटी छोटी जो मॉनिटरिंग में टाइम वेस्ट कर देता है, वो टाइम दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम की तो कीमत है। टाइम इज मनी बोला जाता है। अगर आपको टाइम की कीमत का पता नहीं है तो शायद है आप बहुत कुछ खो रहे हो। और क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड को? किसी पर बिलीव नहीं होता है, और बिलीव नहीं होता तो वो गल्ला नहीं छोड़ पाता है। तो अपना 8 घंटा वो गल्ले से चिपका रहता है। छोटा दुकानदार 8 घंटे गल्ले से चिपका रहता है, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। दिन भर छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहता है। ट्रांसपोर्ट से माल आया तो गिनना, गिन कर लगाना, कभी रेट लिस्ट, कभी इधर उधर माल सेट करवाना, पूरा ध्यान ऐसे। कभी हिसाब किताब करने लगना, कभी बैंक खुद जाना है। हाँ, क्योंकि पैसे पर भी किसी भरोसा नहीं। ये किसी को हम पैसा देंगे तो कहीं चोरी ना कर ले। फोन कॉल्स में बिजी रहना, ये किसी को फोन कॉल्स भी नहीं करने देगा। क्यों? पूरा बिजनेस का जब नॉलेज ही किसी को नहीं दिया, तो सारे काम तो खुद ही करने पड़ेंगे, फोन भी खुद करना पड़ेगा। क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है। अगर 2 नौकर भी रखे हैं तो उनको कुछ आइडिया नहीं है। वो दोस्त अगर 5,000 में नौकर रखा है तो कभी भी जो छोटे दुकानदार होते हैं उसे 10,000 कीमत वसूल नहीं कर पाते हैं। 5 ही वसूल कर पाते हैं। क्यों? उनको काम ही नहीं दे पाते। वही काम देते हैं जो सोच के रखा होता है कि इससे हम माल देना है और साफ सफाई करवाना, घरी करके कपड़े लगवाने। अगर छोटा दुकानदार छुट्टी पर गया तो इसका बिजनेस भी छुट्टी पर चला जाता है। छोटा दुकानदार बीमार हुआ तो उसका बिजनेस भी बीमार हो जाता है। इनकम बंद। ये जितना बढ़ता है उतना ही इसका बिजनेस बढ़ता है। अकाउंट भी ये खुद मैनेज करता है। किसी पर विश्वास नहीं होता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की खासियत होती है। इसमें जॉब कैटेगरी भी आती है, दुकानदार भी आता है। अब आते हैं बिजनेस ओनर क्या होता है। इसका क्या होता है? फुल फोकस ऑन मनी। पूरा फोकस जो होता है पैसा कमाने पर होता है। और पैसे के चक्कर में आकर ये कई बार चीटिंग पर भी उतर आता है। आपने देखा होगा दूध वाला पानी मिलाता है। 90% लोग इंडिया में दूध के नाम पर पानी बेच रहे हैं, पनीर के नाम पर एक पाउडर चला वो बेच रहे। तो ये चीटिंग भी करने लगता है, और चीटिंग करता है तो रिवर्स गियर भी लग जाता है बिजनेस में। कई बार ग्राहक चले जाते हैं। नो मोर ग्रोथ, ऑलवेज बार्गेन इन मनी। और ये पैसे में हमेशा एक एक दो दो रुपए में बार्गेनिंग करता है, इसलिए कभी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती इसकी। नो मोर ब्रांडिंग, कभी भी ये ज्यादा ब्रांडिंग में खर्चा नहीं कर पाता है, यानी एडवर्टाइज में खर्चा नहीं करता, क्योंकि ये एक एक रुपया पकड़ता रहता है, जिसको कहते हैं ना कि मक्खी चूस। क्योंकि बिजनेस में दोस्त आपको फैलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनकम। एक कहावत है ये, जितनी बड़ी रिस्क है उतना बड़ा ही इनकम है आपको। नो अग्रेसिव, इसमें कोई जोश जुनून नहीं होता है। क्योंकि एक कहावत है कि आपका प्रोडक्ट से पहले आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस सेल हो जाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस एनर्जी नहीं है तो शायद है आप बहुत ज्यादा सेल नहीं कर सकते। नो बिलीव इन ग्रोइंग, नो बिलीव इन कंसल्टेंसी। ये तरक्की करने में भी भरोसा नहीं करता है, और कंसल्टेंसी में मदद नहीं लेता कभी भी। क्योंकि इसको किसी पर भरोसा नहीं होता, तो कंसल्टेंट इसको क्या करेगा? उस पर भी भरोसा नहीं होगा। इसको लगेगा वो गलत बताएगा। जबकि जो बिजनेस के आइडिया दे रहा बढ़िया बढ़िया, तो वो अच्छा राय भी दे सकता है। तो ये ना तो फ्री की राय लेना चाहते, ना पेड राय लेना चाहते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि आज हम लोग जो भी कमा रहे, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो क्यों कर पा रहे, क्यों कमा पा रहे? क्योंकि इससे पहले हमने 10 12 15 साल पढ़ाई की है, नॉलेज लिया, एक्सपीरियंस लिया, उसी नॉलेज की वजह से तो आज हमें मिल रहा जो भी मिल रहा। और आगे जो मिलने वाला है वो आज क्या नॉलेज ले रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। तो हमें आज सीखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहिए तो ही आगे बढ़ेंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद, एक कहावत है। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उसी दिन आप स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए किसी महापुरुष को देखना, बड़े बिजनेसमैन को देखना, दोस्त बराबर किताबें पढ़ते मिलेंगे, अच्छी अच्छी बिजनेस किताबें सीखते मिलेंगे, सेमिनार में जाते मिलेंगे। आपको आइडिया नहीं होगा, कभी आपको हम दिखाएंगे जो आज अरबों खरबों बिजनेसमैन कमा रहे, वो दोस्त सेमिनार में जाते हैं, जो बिजनेस ग्रोथ सेमिनार होते हैं उनमें वो अटेंड करते हैं वो। और हम लोग वहां भरोसा नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर उल्लू बनाया जाता, और जबकि उल्लू खुद बन रहे हैं, 20 हजार का काम करके जिंदगी भर उल्लू बन रहे हैं। और जहां सीखा जा रहा है उसको भरोसा नहीं करते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। लास्ट कैटेगरी आती है इंटरप्रेन्योर। क्योंकि हम लोग गलत डेफिनेशन बिजनेस ओनर की लगा रहे थे अभी तक। आप बिजनेस ओनर उसको मानते हैं जो बिजनेस करके पैसा कमाता है। दोस्त वो बिजनेस ओनर नहीं, वो इंटरप्रेन्योर है जिसको हम लोग अभी तक बिजनेस ओनर मान रहे थे। आप अंबानी को, अडानी को, टाटा को क्या मानते हो? बिजनेस ओनर है। वो बिजनेस ओनर नहीं है दोस्त, वो इंटरप्रेन्योर है। इंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस से फ्री हो जाता है, यानी उसका बिजनेस ऑटो पायलट पर आ जाता है, उसकी टीम काम करने लगती है। और इन लोगों की टीमें काम करने लगी, ये सिर्फ ग्रोथ पर काम करते हैं, सीखने पर काम करते हैं, अपनी टीम को सिखाने पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कई कंपनियां 1 1 लाख अपने एम्प्लॉइयों पर खर्च कर देती हैं सिखाने पर। क्यों? 1 लाख अगर खर्च किया है तो दोस्त 1 करोड़ कमा कर देगा वो आदमी। और हम लोग भरोसा नहीं करते ना खुद के सीखने पर, टीम को तो बहुत दूर की, टीम है ही नहीं अपने पास तो सिखाएंगे क्या? वो तो जब पैसिव इनकम पर जाएंगे तब टीम होगी। अब इंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऑल वर्क डन बाई टीम। इंटरप्रेन्योर की पूरा काम उसकी टीम करती है, और वो पूरा फ्री होता है। जिसमें वो इंपॉर्टेंट काम करता है केवल, वो वही काम पकड़ता है जिसको पूरी टीम में कोई नहीं कर पाता है, उस काम को वो पकड़ता है। हमारे रिकॉर्डेड सेशन में 1 1 लाख लोग देख रहे हैं अभी। तो अंदाज लगाओ नॉलेज कहाँ तक जा रहा। अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं तो सोचो कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आप भी अगर देख रहे हो सेशन को तो शायद आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो। आगे जो स्लाइड आने वाली है तो और आपको डीपली मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी बिजनेस की। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक्टिव इनकम क्या होती है। मान लीजिएगा आपके पास आज छोटी सी दुकान है, जॉब है तो जॉब भी आप कंपेयर कर सकते हैं, और प्रॉफिट आपको हो रहा है 20 हजार रुपये पर डे का। और 10 से 20 साल तक यही सेम प्रॉफिट रहता है आपका। 10 से 20 साल तक यही सेम प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों? छोटी बहुत होती हुई है तो कंपटीटर आकर बैठ जाते हैं। लिमिटेड एरिया मिलता है आपको। आपकी कहीं दुकान है तो कहां तक का ग्राहक आएगा? जहां तक दूसरी दुकान नहीं होगी वहीं तक तो आएगा। दूसरी दुकान मिली, वहां का ग्राहक वहां रुक जाएगा। दूसरा कंपटीशन है। अब इस चैन को कैसे तोड़ सकते हो? अगर आप भी अगर 10 साल 15 साल से जॉब बिजनेस किए हो और दुकान किए हो, तो आप कैसे कमाई को बढ़ा सकते हो, वो तरीका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे। बाकी आप खुद सीखना समझना। इसको तोड़ सकते हैं हम टाइम लेवरेज। आप दुकान पर क्या दे रहे हो? 12 घंटे 10 घंटे टाइम दे रहे हो। अगर आपका टाइम बच जाए तो आप ब्रेक कर सकते हो, इस इनकम को ब्रेक कर सकते हो, इसको 10 गुना भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आइए चलते हैं। क्यों नहीं आप छोड़ पा रहे दुकान? चोरी के डर से। अगर किसी को आपने बैठा दिया गले पर, मान लीजिएगा सैलरी पर बैठा दिया किसी को, हाँ 7 हजार से पर मंथ की सैलरी पर बैठा दिया, तो क्या होगा? यही तो आपको डर होगा कि चोरी ना कर ले जाए वो। तो आइए जानते हैं, अगर बिजनेस में आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 20 हजार पर डे की इनकम है, ठीक, और 2 हजार की चोरी पर डे होती है, तो कितना प्रॉफिट बचेगा? 18 हजार तब भी बचेगा। वहां 20 हो रहा था, अभी 18 हो गया। अब आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है? 7 हजार सैलरी देनी है पर मंथ, मान लीजिए कोई लड़का रख दिया दुकान चलाने के लिए, तो कितना रुपया साल में गया? 12 7 84 हजार रुपया उसकी सैलरी चली गई। और चोरी कितनी हो गई 2 हजार पर मंथ के हिसाब से? 24 हजार। पहले आप कमा रहे थे 2 लाख 40 हजार, अभी आपका 1 लाख 40 हजार चला गया चोरी में प्लस उसकी सैलरी में। तो आपको कितना बच गया? 2 लाख 40 हजार बचना चाहिए था, वहां के बजाय आपको कितना बच गया? 1 लाख 32 हजार। अब 1 32 को 8 जो चोरी हुआ है
खर्चा हुआ है उसको कैसे बचा सकते हैं। 40,000 का सेट तैयार होगा, बार कोड स्कैनर, सीसीटीवी लगा दो, आपका कितना बच गया? 24,000 रुपए। चोरी आपकी रुक गई। अब आपका 240 में 1,32,000 की इनकम, 24,000 और मिला दो, तो लगभग लगभग 1,60 के ऊपर इनकम आ गई आपकी। 1,60,000 प्रॉफिट होने लगा। अभी कितना? केवल 84,000 सैलरी जा रही। लेकिन आप पूरा फ्री हो, ये कैलकुलेशन करो, आप 100% अब फ्री हो गए। अब आप क्या करोगे? अब आप नए नए आइडिया पे काम करोगे, नई दुकान खोलोगे, नई इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अपनी इनकम को आप बढ़ाते चलोगे। इस हिसाब से अगर आपको 1.5 लाख भी आ रहा और 10 पॉइंट ऐसे बना दिए 1.5 लाख के, तो आप कैलकुलेशन करके देखना आप कहाँ जाने वाले हो। जहां आप 2.5 लाख कमा रहे थे दोस्त, आप 10 लाख से ऊपर निकल जाओगे। 10 क्यों, 16 लाख। गुणा करके देख लेना, साल भर नहीं लगेगा। आप जहां 2.5 लाख में चिपके थे 20 साल से, आप 16 लाख रुपए पे आ जाओगे तुरंत। और हर साल बढ़ोगे, डबल क्या 10 गुने होगे। तो अब करना क्या है आपको? एक ही काम करना है, केवल सोच बड़ी करनी है अपनी। डर निकालना है दिमाग से, रिस्क लेना है, रिस्क लेना सीखो। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इनकम। क्योंकि आज दुनिया में जो भी लोग हैं, वो दोस्त ओरिजिनल हकीकत में करोड़पति बने हैं, उससे पहले वो दिमाग में बन चुके थे करोड़पति। तो पहले अपने दिमाग में बनना है आपको। करोड़पति बनना है तो दिमाग से बनो करोड़पति। जब आपको बिलीव हो जाएगा, सारे चीजों पे भरोसा हो जाएगा, बिलियनर यानी 10 करोड़ रुपए अगर आपको कमाना है, तो दिमाग से पहले आपको रेडी होना है। क्योंकि दिमाग से डर निकाल देना है, रिस्क लेने की क्षमता आपको करनी है, विश्वास करना है। ये चीजें हो गई आपके अंदर, तो उसी दिन आप बिलियनियर बन जाएंगे। यानी उसी दिन आप 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। फिजिकली तो चुटकियों में फिर बन जाओगे, दिमाग में लोग नहीं बन पाते। तो आपसे आपको दिमाग से बनना है मजबूत। क्योंकि दिमाग से लोग मजबूत नहीं हो पाते, इसीलिए वहीं पड़े रहते हैं जहां पड़े हैं, और सोचते रहते हैं कि ये काम करेंगे तो ये नुकसान, ये काम करेंगे तो ये लॉस। उसी तरह का काम कोई ना कोई करके आगे बढ़ा है। तो आपके लिए कौन सी फिर, कौन सा ब्रेक लग रहा हो वहां पर? क्योंकि आप दिमाग में ब्रेक लगाए हो, काम में नहीं है कोई ब्रेक। क्योंकि उसी सीढ़ी से कई लोग निकल के आगे बढ़े हैं। आपने दिमाग में ब्रेक लगा रखा है, तो दिमाग के ब्रेक को तोड़ना है। और दिमाग में आप जिस दिन करोड़पति अरबपति बन गए, उसी दिन आप हकीकत में, टाइम नहीं लगेगा, 6 महीने में आप बन जाएंगे, ये गारंटी है। दिमाग की बेड़ियां तोड़ दो बस। तो चलिए, अब हम ऐसे 10 पॉइंट बताने वाले हैं आपको, जो आपको शायद है बहुत हद तक ग्रो कर देंगे। एक एक पॉइंट को, उसको ध्यान से देख लेना आप। डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। अपने माइंड को जो है ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। अभी हम लोगों ने क्या जाम कर रखा माइंड को। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं, कहते हैं नौकरी होती नहीं है 20,000 30,000 से ऊपर, इससे ज्यादा आदमी नहीं कमा सकता है। तो ये दोस्त, ये भेड़ियां ही तोड़नी है आपको। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? ये चैलेंज को हमेशा अवॉइड करते रहते हैं। जहां चैलेंज आया वहीं पीछे खिसक जाते हैं। कोई कठिन काम आया उसको हाथ नहीं लगाते हैं, डर जाते हैं। इट्स टू हार्ड, कहते ये बहुत कठिन काम है, हमसे नहीं होगा। यही शब्द आपको मार देता है। कोई काम आया, दुनिया में कोई काम ऐसा है जो आदमी ने न किया हो, और कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान ना हो? दोस्त, हर काम को इंसान ने किया है, और हर समस्या का समाधान भी है। जो डर के भाग जाते हैं उनके लिए नहीं है, जो हिम्मत करते हैं उनके लिए है। और ये लोग क्या करते हैं जो डरते रहते हैं? ये हमेशा बिना मेहनत के, बिना प्रयास के इनाम चाहिए इन्हें। ये इनाम की उम्मीद करते रहते हैं कि हम आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, सीधे हमें डायरेक्ट आम मिल जाए खाने को। तो दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी इंतजार करते रहोगे, आम कभी नहीं मिलेंगे आपको खाने को। इग्नोर फीडबैक। आपने क्या काम किया है, शाम को रिव्यू नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं लेते हैं। एक कहावत है, हम लोगों ने कहीं, मान लीजिएगा जिस बिजनेस में हम लोग वो प्रोडक्ट लेके गए मार्केट में, या किसी को प्लान समझाने गए, एक बार किसी ने मना कर दिया, हम दोबारा नहीं जाते हैं। दोस्त, रियल सेल 7वीं बार में आती है। आपको एक डीपली पॉइंट बता दें, अगर सही में आप सेल्स के बिजनेस में हो और पहली बार में हार मान जाते हो, तो आप सेल्स में हो ही नहीं। 7 बार तक हार नहीं माननी है। रिजल्ट ही 7 बार में आता है, असली रिजल्ट। तीसरी बार से स्टार्ट होगा और 7वीं बार तक आएगा रिजल्ट। पहली दूसरी बार तो आता ही नहीं है, इंट्रोडक्शन होता है, जान पहचान होती है। आप सोचते हैं पहली बार माल लेके जाए, हमारा माल बिक जाए। कम से कम माइंड सेट करके चलना का 7 बार जाने की हिम्मत हो तो इस सेल्स में कूदना आप। थ्रेटेंस बाई सक्सेस ऑफ अदर्स। और ये क्या करते हैं?
दूसरों की सफलता को देख देख कर जलते रहते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग, कि ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, फलाना बढ़ गया और हम पीछे रह गए। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? ब्रह्मांड से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम पीछे रह गए, यानी पीछे रहना चाहते हैं आप, तो पीछे ही भगवान आपको रखेगा। आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये मत देखो कौन बढ़ गया, दुआएं करो, उसको सपोर्ट करो। कोई आगे बढ़ गया तो उसको सपोर्ट करो, उसकी तारीफ करो, तो आप अट्रैक्ट करोगे अमीरी। और जलोगे उससे तो बहुत पीछे रहोगे जिंदगी भर। आप देख लेना, आपके दायरे में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कोई हो जो जलता होगा, 100% पीछे होगा। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? ये हमेशा चैलेंज को लेते हैं, स्वीकार करते हैं चैलेंज को, अपने ब्रेन को ट्रेंड करते हैं, हर समस्या से जूझने के लिए ब्रेन की ताकत को बढ़ाते हैं और मास्टरी लेते हैं, यानी सीखते हैं। ये सीखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लर्न फ्रॉम फीडबैक। और जो इन्हें कोई शाम को मान लीजिएगा डेली फीडबैक किया अपने काम का और कहीं कोई गलत हुआ, गलत रिजल्ट आया, तो ये उससे सीखते हैं, हार नहीं मानते उससे। लोग उससे हार मान जाते हैं, फिक्स माइंडसेट के लोग हार मान जाते हैं, ये अपनी असफलताओं से सीखते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीख लो या हार मानकर बैठ जाओ। ये दूसरों से इंस्पायर होते हैं और ये लोग जलते हैं, फिक्स माइंडसेट के लोग जलते हैं और ये इंस्पायर होते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बढ़ा है तो हम भी बढ़ सकते हैं, तो आप भी इंस्पायर हो। तो इसलिए अपने सिर्फ माइंड को चेंज करना है, ग्रोथ माइंडसेट बना लिया, उसी दिन से समझो आप अमीर बन गए। और माइंड को नहीं बना पाए तो आप खूब ताकत लगा लेना, कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो, फिजिकली कभी नहीं बन सकते हो, कभी पैसा नहीं आ सकता आपके पास। पहले माइंड से अमीर होना है आपको। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता कोई। अगर आपको बढ़ना है आगे तो दोस्त अपने शरीर पर खर्च करो, अपने माइंड पर खर्च करो, लर्निंग पर खर्च करो। अगर लर्निंग पर खर्च करते हो तो ही अर्निंग आप कर पाओगे, और लर्निंग पर खर्च नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। आज आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल कर अगर इस सेशन में हो तो आप खर्च कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कहावत है, टाइम इज मनी, टाइम भी एक धन है। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि आप यहाँ पर पैसा दे रहे हो अपना। थर्ड पॉइंट है बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। हमेशा एक्टिव इन्वेस्टर की तरह काम करो। एक्टिव मीन्स आंखें खोलकर आपको लगाना है, कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। उसी के लिए कल हमने जो कोर्स किया था वो शाम को अपलोड हो जाएगा 8 बजे। फाइनेंशियल फ्रीडम मैनेजमेंट कोर्स है। आपको एक एक रुपए की गणित सिखाई गई है उसमें। आपकी इनकम कितनी है, कहाँ किस तरह से खर्च करना चाहिए। क्योंकि इनकम दोस्त दुनिया में हर आदमी कर रहा। एक कहावत है कि कमाई तो हिजड़े भी कर रहे हैं, लेकिन खर्च करने की अकल केवल 5% लोगों को है। 95% लोगों को खर्च करने की अकल नहीं है। उसमें वही सिखाया गया, खर्च कैसे करें। खर्च करने की अकल जिस दिन सीख ली उसी दिन आप तरक्की के रास्ते पर बढ़ जाएंगे। किसी को ये पता नहीं होता हमें कहाँ करना चाहिए। इनकम 20,000 है, मोबाइल 18,000 का लिए घूम रहे, तो आप तो बर्बादी के लक्षण खुद ही पैदा कर रहे हो। बहुत से लोगों को हमने देखा कि 20,000 इनकम आ रही महीने में और 15,000 की किस्त बनवा दी, गाड़ी खरीद के, कार खरीद के। पता नहीं किसको दिखाने के लिए कार खरीदी। जिसको दिखाने के लिए खरीदी वो 1 रुपया नहीं देने वाला आपको। तो भैया उसको दिखाने के लिए क्यों आपने 15,000 की किस्त उधार कार ले लिया अपने लोन पर। वही सिखाया गया उस कोर्स में पूरा कि पैसे को खर्च कैसे करें। इसलिए हमेशा एक्टिव इन्वेस्टर रहो, किस तरह से कहाँ एक एक रुपये लगाना है वो सीख गए आप, तो आप तरक्की के रास्ते पे बढ़ जाओगे। नहीं तो आप करोड़ों भी कमा लोगे तो जीरो है आपके लिए, अगर खर्च करना आप नहीं सीख पाए। तो खर्च करना पहले सिखाया जाता अपने आप, कमाना तो सिखाते ही हम लोग, पहले खर्च करना सिखाते हैं आपको। फोर्थ पॉइंट है लिव बेलो योर ड्रीम। मीन्स हमेशा जो भी आपने ड्रीम बनाए हैं तो उस दायरे में हमेशा रहो, उसके सराउंडिंग में रहो। कोई आपने ड्रीम देखा है कि हमें घर बनाना है, तो उसके सराउंडिंग में आपको डेली इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क। आप चाहे दुकान किए हो, कुछ भी किए हो, नेटवर्क नहीं बनाया जिंदगी में तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक भी सिंगल अमीर आप उठाकर दिखा देना जो विदाउट नेटवर्क अमीर हुआ हो। और आप सोचते विदाउट नेटवर्क अमीर हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है जिंदगी में, ये इस जन्म में संभव नहीं है दोस्त। तो नेटवर्क बनाकर ही अमीर हुआ जा सकता है। अब आपका किस तरह का नेटवर्क है, वो हर तरह के नेटवर्क बनते हैं, कुछ भी आप बना सकते हो। आपके दिल को कौन अलाउ कर रहा, आपके माइंड में कौन सा नेटवर्क आ रहा, वो नेटवर्क आप बनाकर अमीर हो सकते हो। तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा।
6 पॉइंट है डेवलप एसेंशियल स्किल्स फॉर ग्रोथ। जो भी जरूरी स्किल्स हैं, मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो या शॉप किए हो, तो उससे रिलेटेड स्किल नहीं सीख रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब जो इस सेशन में आ रहे हैं वो 100% आगे बढ़ रहे होंगे, और नहीं बढ़ रहे होंगे तो कल बढ़ेंगे। जो अभी रिसेंटली आए हैं, गारंटी है कल बढ़ेंगे सीख कर। और जो सीख नहीं रहे वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, ये भी पक्का नियम है, वो बढ़ नहीं सकते आगे। तो अगर आप सीख रहे हो, अपने आप को स्किल में डेवलप कर रहे हो, जो जरूरी, मान लीजिए आज मोबाइल का जमाना है, आज बहुत से लोगों को हम कॉल करते हैं, कहते हैं हमें जूम चलाना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो, जमाने की जरूरत है। फिजिकल जमाना गया, डिजिटल जमाना है। आप घर बैठे मीटिंग अटेंड करो और घर बैठे हमसे बात कराओ लोगों की, अगर बिजनेस करना चाहते हो। आप सोचो कि हम आए आपके एरिया में तभी बिजनेस होगा। हाँ, बड़ा सेमिनार करो तो बुलाओ हमें, कम से कम खर्चा तो निकलना चाहिए, इतना महंगा पेट्रोल है। नहीं तो आप जूम मीटिंग में लेके आओ लोगों को, जिसको करना होगा वो आएगा, नहीं करना होगा तो वैसे भी नहीं करेगा आने के बाद भी। तो अपना इसेंशियल स्किल्स को डेवलप करो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस पैशंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आपको हमेशा जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंट करना है, और धैर्य भी रखना है। ऐसा नहीं है आज आपने सुबह इंप्लीमेंट किया, प्लान दिखाया और शाम को उम्मीद कर रहे हैं पैसा आ जाए। तो पैशंस रखना है, धैर्य रखना है, थोड़ा टाइम लगता है हर काम में। और लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए आपकी, इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए जो शास्त्री चौराहे पे लेबर खड़ी होती है कि आपको काम मिल गया और आप शाम को उम्मीद कर रहे हैं पैसा मिल जाए। तो दोस्त, वो लेबरों वाली सोच नहीं रखना है। बिजनेस करना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की बुक्स अगर आप पढ़ते हो, अगर बिजनेस में हो, तो ये बुक्स आपको पढ़नी ही चाहिए। बुक्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आगे के रास्ते मिलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो हमेशा आदत डालो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की, जिसमें आपको तरक्की मिले। जो पढ़ रहे हैं उनको आइडिया भी लग रहा होगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, ये तो हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे। इनमें से कोई अच्छी लगे ये ले सकते हो, और दूसरी ले सकते हो, हम तो गूगल से उठा के आपको दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल। किताबें बहुत सी आती हैं, हो सकता है हिंदी में दिख रही हो, इंग्लिश में आपको पसंद हो इंग्लिश ले सकते हो, और किसी लैंग्वेज में ले सकते हो जो आपको पसंद हो। लर्न टाइम मैनेजमेंट। एक हमारा कोर्स है दोस्त, बहुत बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट का, जो हमने 17-18 दिन खर्च किया है। 17-18 दिन उसमें लगाया, दिन रात एक करके बनाया है। वो पढ़ा भी है यूट्यूब पे, कुछ चैप्टर कुछ अभी अपलोड होने बाकी है। तो टाइम की कदर करना सीखो, एक एक सेकंड। अगर हम चौराहे पर खड़े होके घंटे बात कर रहे हैं, घर में पड़े हैं मोबाइल खेल रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपना समझो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। तो उस कोर्स को सीखो, और एक एक सेकंड को कैसे यूज करोगे अपनी लाइफ में, यूज करो, आगे बढ़ना है तो। बहुत से लोग 8 घंटे सोते हैं, क्या जरूरत है 8 घंटे सोने की? 6 घंटे में भी नींद पूरी होती है। अगर आप प्रॉपर सोते हो तो 6 घंटा भी सफिशियंट है। उसके बाद झोंक दो पूरा अपने आप में तरक्की में, फिर देखो कैसे नहीं इनकम आती है। और लास्ट पॉइंट है डू मोर देन एक्सपेक्टेड। अगर आपने किसी काम को छेड़ा है और आपने उम्मीद की है यहाँ से हमें 1 लाख रुपए महीने आए, तो एक तो आंख बंद करके अपने आप से पूछना, दिल पर हाथ रख के, क्या आप काम कर रहे हो 1 लाख लेने लायक? आपको आंसर अपना खुद खुद ही मिल जाएगा, आपका दिल और आपका माइंड दे देगा कि हम 1 लाख का काम नहीं कर रहे हैं। और ये आंसर मिल जाएगा तो आपको 1 लाख नहीं आ सकता। कितना काम करना है? 1 लाख से ज्यादा का काम करना है आपको। जब आपको अंदर से फीलिंग आए कि हम हाँ हकदार है 1 लाख लेने के, तो आपको 1.25 लाख की मेहनत करनी है। आपको अंदर से आवाज आने लगेगी ऑटोमेटिक, हाँ हम काम कर रहे हैं 1 लाख का। आपका दिल ही आपको आंसर दे देगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और जो कर रहा है उसको मिल भी रहा। आज लोग 4-4 लाख रुपए भी महीने में ले रहे, तो वो काम कर रहे हैं, उनको महसूस भी होता है हम 4 लाख का काम कर रहे हैं। और जो 1,000 का काम कर रहे हैं उनको 1,000 भी आ रहा। और जो कुछ नहीं कर रहे, केवल सोच रहे अभी कि ऐसे काम करेंगे तब इनकम आएगी, तो दोस्त जब करोगे तब आएगी, तब तक जीरो इनकम। तो जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तो इनकम आएगी। तो थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा।